देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्स और वाई एक व्यापार में पार्टनरशिप है। एक्स और वाई एक व्यापार में साझेदार हैं। एक्स अपनी पूंजी का 1/3 भाग 9 माह के लिए लगाता है और वाई को 2/5 भाग लाभ प्राप्त होता है। तो वाई का धन व्यापार में कितने दिन तक लगा रहा। तो कहने का मतलब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, तो हमको निकालना है कि वाई का धन व्यापार में कितने दिन तक लगा रहा है, ये हमको समय निकालना है ना। तो समय निकालना है तो समय बराबर क्या होता है, लाभ बटे पूंजी होता है। या समय तो कांस्टेंट है, समय समय ये तो कोई बात ही नहीं। मतलब अगर हम पूंजी किसी भी काम में किसी भी बिजनेस में पैसा लगाएंगे तो हमको लाभ मिलेगा। अगर पूंजी लगाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। अर्थात पूंजी गुणे समय बराबर लाभ। ये मैंने याद कर दिया आपको। तो समय बराबर क्या होता है, लाभ बटे पूंजी, है ना। हमको समय निकालना है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि एक्स अपनी पूंजी का 1/3 भाग 9 माह के लिए लगाता है ना। तो ये जो अनुपात देखिए कैसे निकालेंगे हम। और आपको ये पता है कि जैसे एक्स अपनी पूंजी का 1/3 भाग, तो जो ऊपर दिया रहता है ये एक्स का ही मान दिया रहता है। मीन एक्स का मान ए एक है और कुल 3 है। जो जब एक्स का मान देखिए 1 हो जाएगा और कुल 3 है तो वाई कितना धन होगा, 2 होगा। ठीक है। अब आगे चलते हैं। 9 माह के लिए लगा दिया एक्स ने और वाई 2/5 भाग लाभ प्राप्त करता है। तो ये देखिए पूंजी का अनुपात जो होगा, लाभ का अनुपात देखिए वाई 2/5 भाग जो मतलब ऊपर दिया था वो उससे का रहता है। तो वाई 2 पाया तो एक्स कितना, वाई देखिए 2 पाया तो एक्स कितना पाया, 3 पाया, ये देखिए, है ना। अब हमको क्या निकालना है कि वाई का धन व्यापार में कितने दिन तक लगा रहा। कोई बात नहीं, हमको हम समय निकाल लेंगे। समय में क्या होता है, लाभ बटे पूंजी। लाभ 1/3 2/2 समय पर क्या होता है, लाभ बटे पूंजी, सॉरी लाभ 3/1 और 2/2, है ना। लाभ ये दिया है, पूंजी ये दिया है। यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो 3/1 आएगा। और अनुपात तो जो उधर चला इधर जाएगा, 3/1 आ जाएगा। तो ये देखिए एक्स वाई दिया था, तो ये एक्स का मान है, ये कितना वाई का मान है। तो एक्स ने देखिए क्या किया था कि 9 माह के लिए किया था। तो 3/9 तो 1/3, 1/3। तो हमको निकालना है कि वाई का मान, तो वाई का 1 × 3 माह तक वाई का धन व्यापार में लगा रहा। हमारा ये आंसर आ गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए बी सी मिलकर 3:4:5 अनुपात में धन लगाकर एक व्यवसाय आरंभ किया। 3 ABC मिलकर 3:4:5 अनुपात में धन, मतलब पूंजी का अनुपात 3:4:5 ये है ना। 6 माह बाद सी ने अपने द्वारा लगाई गई धन का आधा भाग निकाल लिया। यदि ए द्वारा लगाई गई राशि 27,000 रुपये थी और वर्ष के अंत में 86,000 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ, तो उस लाभ में ए और सी के हिस्से का बीच का अंतर क्या होगा। देखिए जैसे ही आपको ये अगर दिखाई दे कि वर्ष के अंत में, तो हमको ये चीज़ अब मानिए कि 12 से मतलब मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हम जानते हैं लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी गुणे समय होता है ना। और पूंजी का अनुपात देखिए ये दिया है, दिया ही है। उसको यहाँ पे लाभ दिया है, तो लाभ बराबर क्या होते हैं, पूंजी गुणे समय। तो पूंजी दिया है, वह समय देखिए हम मतलब 12 के अंदर, जैसे लिखा है 1 वर्ष के अंत में। तो इस 12 से कंपेयर कराना, कोई 6 महीना पहले, कोई 12 महीने, कोई पूरे साल लगाता है, कोई 6 महीने बाद लगाता है। तो उस हिसाब से काम करेंगे हम। तो हमको ये निकालना है कि ए और सी के हिस्से के बीच अंतर क्या होगा। तो कोई बात नहीं, जो दिया पहले आराम से लिखो। देखिए पूंजी धन लगाकर मिस पूंजी का अनुपात कितना, 3:4:5 है। तो उसके बाद क्या किया कि सी ने 6 महीने बाद में तो लगाया कि धन का आधा भाग निकाल लिया। तो सी ने देखिए 5 लगाया था, तो उसने 6 महीने तक लगाया। और 6 महीने के बाद मतलब काम कुल 1 वर्ष के अंदर में देखिए कुल लाभ इतना प्राप्त हुआ। तो हमको 1 साल के अंदर निकालना है। तो 1 साल 6 महीने के बाद सी ने निकाल लिया, तो 5 का आधा कितना, 2.5 निकाल लिया 6 महीने बाद, है ना। ठीक। और 6 माह तक मतलब लगा रहने दिया। और बी ने कुल मतलब 1 साल लगाया और ए ने कुल 1 साल लगा, तो 12 महीने होते हैं। तो 12 ने 36, 12 48 और इसको जोड़ देंगे 5×6 = 30, 5×6 = 30 और 2.5 × 6 = 15। तो 30 15 45 आ गया, है ना। अब इसका अनुपात कैंसिल कर लिया तो कितना आ गया, 12 36 15। अब हमको यहाँ पे दिया कि वर्ष के अंत में कुल लाभ न दिया है, तो 12 16 15 का जोड़ आएगा 43, 43 बराबर लाभ, कुल लाभ बराबर लाभ। क्योंकि ये अनुपात मैंने बताया आपको, लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी गुणे समय। ये देखिए 3 पूंजी है और समय कितना 12 महीना है। तो लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी बटे समय। तो ये लाभ का अनुपात आया और लाभ हमको दिया है रुपये में। तो लाभ बराबर लाभ, तो इसलिए इसका ए का मान निकाल दिया। अब हमको चाहिए किसका, कि ए और सी के बीच अंतर क्या है। तो ए और सी के बीच अंतर कितना है,
12 से 15 3 का अंतर है, तो 3 बराबर निकाल दे 6,000, हमारा आंसर आ गया। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए ने कुछ रुपए निवेश करके व्यापार शुरू किया। बी ने ए से 5,000 रुपये अधिक निवेश किए। ए 5 महीने तक व्यापार में रहा तथा बी उससे 1 महीने अधिक व्यापार में रहा। कुल लाभ 26,000 रुपये था। बी को ए से 6,000 रुपये अधिक प्राप्त हुए, क्योंकि बी को जो है ए से बताएं कि वो 6,000 रुपये ज़्यादा प्राप्त हुए, क्योंकि बी को बताएं कैसे ज़्यादा प्राप्त हुए, क्योंकि बी ने ए से अधिक रुपये लगाया था। ये देखिए बी ने ए से 5,000 रुपये अधिक लगाया था बी ने, और बी ने देखिए 5 महीने के बाद भाग गया, लेकिन बी जो है उससे 1 महीने अधिक लगाया था, इसलिए उसको अधिक लाभ प्राप्त हुए। तो हमको निकालना कि ए और बी ने कितने रुपये पूंजी लगाई थी या निवेश की थी। तो देखिए अनुपात दिया हुआ है ना, हमको निकालना कि ए और बी के द्वारा कितनी पूंजी निवेश की गई। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि बी ने ए से 5,000 रुपये अधिक निवेश की, मीन्स ए कम करता है, तो ए को 5,000 रुपये दे दो ताकि इसका मतलब हमारे ये औकात में सामने खड़ा हो पाए। तो हमने पूंजी मान लिया एक्स, है ना, कि बी क्योंकि 5,000 रुपये अधिक लगता है तो ए को 5,000 रुपये दे देंगे, एक्स प्लस 5,000, तो पूंजी उन्हें मानना एक्स तो ज़्यादा, मतलब बैलेंस अनुपात में, अनुपात मतलब क्या होता है, बराबर, है ना। तो और देखिए ए 5 महीने के लगाता तो इसलिए 5 कर दिया, तो हम जानते हैं लाभ बराबर क्या हो, तो पूंजी गुणे समय, है ना। और बी ने देखिए 1 महीने ज़्यादा के लगाया तो इसलिए 6 महीने हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे बोला कुल लाभ 26,000 हुआ, तो कुल लाभ 26,000 हुआ, तो वैसे 10 और 16,000 मैंने क्यों बांटा। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि बी को ए से 6,000 रुपये अधिक प्राप्त हुए, तो हमने दूसरी पूंजी माना वाई, लाभ का अनुपात निकालने के लिए एक्स मान चुके थे इसलिए हमने वाई मान लिया। तो बोल रहा है कि बी को ए से 6,000 रुपये अधिक मिले, तो बी को ए से देखिए 6,000 रुपये अधिक मिले हैं ए से, है ना। तो अब हम, तो अगर हम 1,000 रुपये वाई की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे हम, तो 1,000 हो जाएगा, और 1,000 मतलब 26,000 को ऐसे तोड़ दें कि बी को जो है ए से 6,000 रुपये अधिक मिले। तो अगर 26,000 है तो अगर हम इसमें भी अगर 1,000 पुट कर दें हम, तो 1,000 इसका मान हो जाएगा और इसका कितना आ जाएगा, 16,000 मान आ जाएगा, है ना। ये चूँकि किसका अनुपात, लाभ देखिए दिया था क्या, 26,000 रुपये लाभ होता तो ये लाभ का अनुपात आ गया, है ना। और अगर समय का अनुपात देखें तो समय 5 और 6, तो समय का 5 6, हमको निकालना क्या है, पूंजी निकालना है ना। तो देखिए कुल लाभ हमको ये भी दिया है, हमको निकालना है पूंजी बराबर क्या होता है, लाभ बटे समय। तो लाभ बटे समय 5/5 और 8/6, 5/5 और 8/6 निकाल लिया, ये देखिए तो कितना आ गया, 3/4। ये किसका अनुपात है, पूंजी का अनुपात है। तो पूंजी में अंतर कितने का है, 1 का है, और यहाँ कितने का अंतर है, 1,000 और 5 में 1,000 प्लस 5, एक्स प्लस 5,000 में अंतर कितने का, 5,000, तो ये बराबर 5,000। तो ए के द्वारा 15,000 रुपये लगाया गया था और बी के द्वारा 20,000 रुपये लगाया गया था। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 भाइयों ने 1,620 रुपये की राशि ऐसी बांटी, मतलब एक दूसरे में ऐसे बांटा कि दूसरे भाई को बोले तो भी दूसरे भाई को अन्य 2 भाइयों के संयुक्त हिस्से का 5/13 हिस्सा मिला। तो दूसरे भाई का हिस्सा कितना है। देखिए हमने मान लिया कि ए बी सी 3 लोग हैं। अब इसमें हमको बोल रहा है कि दूसरे भाई को मतलब बी को दूसरे भाई को अन्य 2 भाइयों के हिस्से का, है ना, मतलब दूसरे भाई को मतलब जिसका कहता है वो तो पता है आपको, ऊपर की बात रहता है। दूसरे भाई को तो मतलब बी का हिस्सा 5 मिला, और अन्य 2 भाई मतलब ए और सी को कितना मिला, 13 मिला। तो ये कितना मिला, ये क्या है, ये धनराशि का अनुपात है ना। देखिए 5/13 मिला था, तो मतलब क्या कह रहा है, 3 भाई ने 1,620 रुपये की राशि ऐसी बांटी, मतलब कुल तो इसको जोड़ देंगे, 13/18 और कितना 1,620 दिया है, तो एक का मान निकाल लेंगे। तो हमको निकालना किसका, कि दूसरे भाई किसका क्या होगा, दूसरे भाई हिस्सा मतलब 5, तो 5 रुपये कितना हो जाएगा, 450 आंसर। देखिए लिखा है कि एक व्यापार में 3 साझेदार ए बी तथा सी हैं। व्यापार का प्रबंधन देखने के लिए ए तथा बी को लाभ का क्रमशः 10% और 5% मिलता है। शेष लाभ को अपनी पूंजी के अनुरूप में बांट देते हैं। ए और बी के निवेश क्रमशः 7 लाख और 6 लाख रुपए हैं। बी को कुल 35% का लाभ प्राप्त हुआ। तो सी की पूंजी क्या होगी। देखिए ए ने कुल रुपए लगाया 7 लाख, बी ने कुल लगाया 6 लाख। ए के द्वारा लाभ परसेंट कितना 10% है, बी के द्वारा कितना परसेंट है 5% है। तो हमको निकालना कि सी के द्वारा लगाई गई पूंजी
क्या होगी। तो देखिए अगर पूंजी का अनुपात निकालें तो ए बी का कितना हो जाएगा, 7 लाख था 6 लाख था, तो 0 0 कैंसिल हो, कितना बचा 7 और 6, 7 और 6 यहाँ पे बचा हमारा। उसी अगर देखिए हमें चार्ट बना ले ABC प्रबंधन पूंजी का। देखिए यहाँ पे वो क्वेश्चन बोल रहा है कि बी को कुल 35% का लाभ प्राप्त हुआ। बी को कुल 35% का लाभ प्राप्त हुआ कब, जब ए ने 10% लगाया था और बी में 5% लगाया था। तो कुल देखिए प्रबंधन पूंजी कुल 5% कब प्राप्त हुआ, मतलब कुल 35% कब प्राप्त हुआ, जब 5% लगाया था। तो इसका अंतर कितने का, पूंजी कितने का है, मतलब 35 से 5 माइनस कर कितने 30 आएगा, मीन्स पूंजी का अनुपात 30 है ना। तो यहाँ से देख लिया अगर हम तो बराबर 6, नहीं अंतर नहीं देखेंगे, गलत बात, 6 बराबर 30 तो 1 बराबर 5, 1 बराबर 6 बराबर 30%। तो ये क्योंकि बी के द्वारा ये लगाया गया था तो इसलिए है ना पूंजी, तो 6 बराबर 30 1 बराबर 5 हमको अगर निकालने की ए के द्वारा, तो ए के द्वारा 35% कुल लगाया गया था, मीन्स बी के द्वारा 30% तो ए के द्वारा 35% लगाया गया था और ए ने 10% लगाया था। तो कुल कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, है ना। अब हमको निकालना क्या, हमको निकालना देखिए है कि अब अगर हम देख लें कि कुल देखिए 100% होता है तो 45 रुपये कितना हो गया, 80 हो गया, 80% हो गया, कुल परसेंट होता है 100 का। तो 80 में से 20% बचा, तो 20% कुल मिला, तो मतलब कि 20% पूंजी लगाया होगा, है ना। मान लिया हमने कि 20% लगाया होगा तो इसलिए 20% हमारा ये हो गया। हमको निकालना कि सी की पूंजी क्या होगी। तो देखिए ए का आ गया 45, बी का कितना आ गया, देखिए ए का 45 आ गया, सॉरी ए का देखिए 35 आ गया, बी का कितना आ गया 30 आ गया, सी कितना आ गया 20% आ गया। कैंसिल कर लिया तो 7 बचे 35, है ना। ये 5 7 35, 5 कर दिए 5 जो को 20, तो 7 बराबर जब 7% मतलब 7 लाख, तो 6 बराबर है 6 लाख, तो 4 बराबर 4 लाख हमारा आंसर होगा। देखिए क्या बोला कि मोहित 700 रुपये से, मोहित 700 रुपये में एक व्यापार शुरू करता है। 5 महीने बाद हामिद और पटेल क्रमशः 300 और 400 रुपये के साथ उसके साथ व्यापार में शामिल हो जाते हैं। वर्ष के अंत में, समझ जाओ, वर्ष के अंत में व्यवसाय में 627 रुपये का लाभ प्राप्त मिला, तो लाभ में से पटेल का हिस्सा क्या होगा। कहने का मतलब है वर्ष के अंत में व्यवसाय में कुल 627 रुपये का लाभ मिला, तो लाभ में पटेल का हिस्सा क्या होगा। क्योंकि जब क्वेश्चन में जब लाभ दिया है ना, तो हम लाभ बराबर फार्मूला लगाएंगे। लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी गुणे समय। जब लाभ दिया है तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि लाभ बराबर क्या होता है, तो लाभ बराबर होता है पूंजी गुणे समय। देखिए पूंजी गुणे समय, तो 700 रुपये के देखिए धनराशि 1 साल का लगाया, 12 माह का लगाया, है ना। जब वर्ष के अंत में लिखा तो हम उसको 12 माह तक मान लेंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 5 महीने बाद, मतलब कि 7 महीने, है ना, 7 महीने अमित पटेल ने 300 400 रुपये 7 महीने तक लगाया, है ना। तो ठीक है, अब हम 7 से 7 कैंसिल कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो कैंसिल कर दिया, कितना आया 12 3 4। कुल लाभ दिया है तो ये देखिए मैंने पहले बताया था कि लाभ निकालने की पूंजी को समय से, तो कुल लाभ कितना हो जाएगा 19 आ जाएगा, 12 13 4 19 हो जाएगा, 12 6 27। तो एक बार अपन निकाल देंगे। हमको किसका निकालना है कि पटेल का हिस्सा क्या होगा। तो पटेल का ये देखिए 4 है, तो 4 बराबर का निकाल दिए, 132 हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ABC एक निश्चित निवेश की, ABC एक निश्चित निवेश रुपये, ABC एक निश्चित निवेश किया तथा उनकी समय का अनुपात इतना दिया हुआ, लाभ का अनुपात इतना दिया हुआ, तो हमको पूंजी का अनुपात निकालना है। मतलब ABC ने कुछ रुपए निवेश किया तथा उनके समय का अनुपात दिया हुआ है और लाभ का अनुपात दिया, तो हमको पूंजी निकालना है ना। तो हम जानते हैं कि लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी कुल समय होता है। लाभ बराबर पूंजी गुणे समय होता है। ये पूंजी बराबर क्या होता है, लाभ बटे समय। हमको क्या निकालना है, पूंजी। तो पूंजी बराबर क्या होता है, लाभ बटे समय। लाभ कितना है 4/3, 3/2, 14/7। तो 14/7, 14/7 कैंसिल हो, कितना है 2 आया, है ना। अब देखिए अनुपात आ गया सबसे अच्छा को इसमें वो है। आप उसमें ये भी कर सकते हैं कि 4 गुणे 2 गुणे दुनिया 8, तो 8 आ जाएगा। ये आप सबसे अच्छा कि नीचे वाले का एलसीएम ले लो। तो 3 2 कितना एलसीएम आ जाएगा 6, एलसीएम आ जाएगा कितना 6 आ जाएगा। तो 4/3 गुणे 6 कर दो,
3/2 × 6 कर दो और 2 × 6 कर दो, है ना। 4/3 × 6 कर दिया, ये देखिए 3/2 × 6 कर दिया और 2 × 6 कर दिया। तो यहाँ से भी देखिए 8 9 12 हमारा आंसर आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए 75,000 रुपये, ए 75,000 रुपये से कारोबार शुरू किया। बी ने कुछ समय बाद 37,000 रुपये के साथ शामिल हुआ। यदि वर्ष के अंत में 3:1 के अनुपात में लाभ मिला तो बी ने कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ। तो देखिए ए व बी थे, है ना। ए ने पूंजी देखिए 75,000 रुपये लगाया। बी ने हमको यही निकालना है कि बी कितने समय के बाद व्यापार में शामिल हुआ। तो बी ने कुछ समय बाद देखिए 37,000 रुपये, ये देखिए 37,000 रुपये शामिल हुआ। और यदि वर्ष के अंत में मतलब लाभ कितना प्राप्त हुआ 3:1, तो हमको निकालना है कि बी ने कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ। ये हमको बी का समय निकालना है। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है लाभ बटे पूंजी। समय बराबर लाभ बटे पूंजी होता है। तो देखिए 3 से 3 जीरो काट दिया, लाभ बटे पूंजी, लाभ बोले तो 3/75 और 1/37। तो इधर से इधर गुणा कर दिया तो कितना आ गया 3 × 37 अनुपात 1/75। तो यहाँ से 37:25 आ गया, है ना। तो हमको निकालना है कि बी ने कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ। तो अगर हम अंतर ही देखेंगे तभी तो पता चलेगा कि कितने रुपए का अंतर है कितने दिन में, तो तभी तो पता चलेगा। तो यहाँ पे ये देखिए समय का अनुपात है ना। समय निकाला जो कि समय का अनुपात दिया हुआ है ना। तो समय में अंतर देखें तो 12 का है और कुल कितना है ना। समय कितने का 12 का है। क्योंकि हमको ए का पता कि ए जो है मतलब कुछ 1 साल तक है, लेकिन उसमें बोला कि यदि वर्ष के अंत में मीन्स ए ने तो 12 साल तक काम किया है, मतलब 1 साल तक किया तो मतलब 12 महीने, है ना। तो ए का मान देखिए मतलब पता तो 37/12 दिया है क्योंकि ए 1 वर्ष तक काम करता है ना। तो हमको निकालना है कि बी कितने समय बाद शामिल हुआ। तो इनका जो अंतर होगा वही तो मतलब बाद में बी शामिल हुआ ना। तो अंतर 12 का, तो 12 में निकालेंगे तो 6.5 अप्रॉक्स 6.5 महीने बाद बी ने शामिल हुआ, आंसर आ जाएगा।